फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस कहते किसे हैं? तो ये जो शुरुआत हुई है वो अर्ली 1900s में हुई थी। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ कि वो लोग बोलते हैं चार्ट्स रीड करना आता है उनको। तो वो थियरी में जो सबसे बेसिक चीज़ जो है ना वो उसका प्राइस ऑब्जर्वेशन है। दिखाई देता है मार्केट तुमको? नहीं, लेकिन मार्केट को सब पता है। 1990s की बात है। तो वहाँ पे जब ट्रेडिंग जो करते थे ना लोग, पास्ट में जो घटनाएं हुई है उसके वापस सेम चीज रिपीट होने के चांसेस ज्यादा है। ट्रेंड या तो अप होगी, डाउन होगी या साइडवेज होगी। ये एक हाई बना, ये अपने प्रीवियस हाई के ऊपर है। आपने देखा अक्टूबर 2024 से लेकर के मार्केट अच्छे से नीचे क्रैश आ गया, नीचे आ गया। लोग बोलते हैं क्रैश है। नमस्ते स्ट्राइकर्स, इस चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं निमिषा। ट्रेडिंग करते टाइम कई बार आपने स्कैनर्स का इस्तेमाल किया होगा, इंडिकेटर्स का इस्तेमाल किया होगा, कैंडलस्टिक पैटर्न्स देखे होंगे, लाइन और बार चार्ट्स देखे होंगे। ये सब ब्रॉडर सेंस में टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आता है। लेकिन कभी सोचा है कि ये सारी चीज़ें शुरू कहाँ से हुई, इसकी हिस्ट्री क्या है और एक्चुअली में फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस कहते किसे हैं? आज इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। हम मिस्टर जुबिन से सीखेंगे कि कौन थे फादर ऑफ टेक्निकल एनालिसिस और कहाँ से ये सारी थ्योरी उठ के आती है। तो हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहें। ओके, या सो निमिषा, बहुत ही अच्छी बात कही है तुमने कि बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ कि वो लोग बोलते हैं चार्ट्स रीड करना आता है उनको, स्ट्रैटेजीज भी यूज करते हैं, लेकिन उनको डाउ थियरी के प्रिंसिपल्स क्या है। ओके, अभी ये जो मार्केट जो है वो शुरुआत कहाँ से हुई, सबसे पहले तुमने वो पूछा था। तो ये जो शुरुआत हुई है वो अर्ली 1900s में हुई थी। ओके, मिस्टर चार्ल्स हेनरी डाउ। ऑलराइट, तो आपने इसका नाम सुना है, डाउ जोन्स, जो यूएस मार्केट का इंडेक्स है अभी। तो ये डाउ जोन्स का नाम, जो पहला शब्द है डाउ, वो चार्ल्स डाउ का डाउ आया है वहां पे। और जो जोन्स जो है ना वो मिस्टर एडवर्ड जोन्स से आया हुआ है। तो जोन्स, तो यहाँ से जोन्स को उठाया, यहाँ से डाउ को उठाया, इसलिए डाउ जोन्स बन गया। ओके, सो डाउ जोन्स जो मिस्टर डाउ जो थे, ओके, वो एक बहुत बड़े पब्लिशर थे। वो बहुत बड़े जर्नलिस्ट थे यूएस मार्केट में। और जो वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है उसकी शुरुआत मिस्टर डाउ ने की है। ऑलराइट, सो उन्होंने बहुत सारे रिसर्च वर्क किया अक्रॉस कंपनीज, अक्रॉस सेक्टर्स यूएस मार्केट में। और बहुत सारा रिसर्च करने के बाद उन्होंने एक डाउ थियरी बनाई है। ऑलराइट, तो वो थियरी में जो सबसे बेसिक चीज जो है ना वो उसका प्राइस ऑब्जर्वेशन है। तो प्राइस ऑब्जर्वेशन में वो ऐसे ही मानते हैं कि जब कभी कोई शेयर का प्राइस है ना ऊपर जाता है तो कभी ऐसे सीधी लकीर में नहीं जाता ऊपर। वो कैसे जाता है? वो एक सी वेव्स की तरह जाता है। सी वेव्स मतलब क्या? इस तरीके से ऊपर नीचे ऊपर नीचे। और जब कभी कोई प्राइस नीचे आता है तो वापस ऊपर नीचे करते हुए इस तरीके से सी वेव्स की तरह प्राइस बिहेव होता है। सो ये एक उनका ऑब्जर्वेशन है। और बाकी जो मेजर प्रिंसिपल्स की मैं जो बात कर रहा हूँ, वो प्रिंसिपल्स जो है ना वो मैं अभी पहले बताता हूँ। ठीक है, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। ऑलराइट, उसको मार्केट टेनेंट्स बोला जाता है। ऑलराइट, तो पहला जो प्रिंसिपल है वो कहते हैं कि मार्केट जो है वो सब कुछ डिस्काउंट कर देता है। मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग। मतलब क्या कि तुमने तुमने अभी देखा होगा कि कोई शेयर का न्यूज आता है, मान लो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है और ट्रेडर्स जो है या इन्वेस्टर्स जो है वो अच्छे न्यूज पे शेयर बाय करते हैं और फिर वो शेयर का प्राइस गिर जाता है। और फिर हमेशा कंप्लेन करते हैं कि मार्केट में कोई तो है जो मेरा सौदा देख रहा है। ये ऐसी बात नहीं है। देखो, मार्केट जो है ना वो भगवान कहलाता है। भगवान कौन? जिसको सब पता है लेकिन दिखाई नहीं देते। तो वैसे ही जो मार्केट है, दिखाई देता है मार्केट तुमको? नहीं, लेकिन मार्केट को सब पता है। मतलब अगर यूएस में कोई चींटी के मरने से कोई कंपनी को इफेक्ट होने वाला है तो वो मार्केट को पहले से जानकारी मिल जाती है। ऑलराइट, और वो मार्केट जो है उसका प्राइस जो है ना वो ऑलरेडी ऊपर या नीचे करके एडजस्ट कर लेता है। ओके, सो फॉर एग्जांपल ये कंपनी का रिजल्ट अच्छा आने वाला है, वो मार्केट को पता है पहले से, और उसकी वजह से वो कंपनी का शेयर का भाव जो है ना वो ऑलरेडी बढ़ चुका होगा। और जब न्यूज आता है कि कंपनी का रिजल्ट अच्छा आया
तब लोग जा करके उसको बाय करते हैं और फिर प्राइस वहां से नीचे गिर जाता है। ऑलराइट, सो ऑलवेज अंडरस्टैंड वन थिंग कि मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, ये याद रखो। और इसकी वजह से जब तुम मार्केट में ट्रेड करते हो या इन्वेस्ट करते हो ना, जो शोर शराबा मतलब व्हाट्सएप, टेलीग्राम चैनल्स वगैरह जहाँ से टिप्स मिलती है तुमको, जो न्यूज मीडिया जहाँ से तुमको हाँ। बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है ना, वो सबको आपको फिल्टर करना आना चाहिए। ऑलराइट, तो पुराने जमाने में मेरे मेरे ग्रैंडफादर जो है ना, वो कहा करते थे, 1990s की बात है, तो वहां पे जब ट्रेडिंग जो करते थे ना लोग, तो उनका प्रॉब्लम ये था कि उनको इंफॉर्मेशन मिल ही नहीं जाती थी। आज का प्रॉब्लम ये है कि आज हमको जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन दी जाती है। सही बात है। ओके, सो ये चीज समझ समझो कि मार्केट डिस्काउंट्स एवरीथिंग, और आप प्राइस के ऊपर फोकस कीजिए। ऑलराइट, तो ये था उनका पहला प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल ये कहता है कि हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट इटसेल्फ। ओके, हिस्ट्री टेंड्स मतलब क्या, कि जो पास्ट में जो घटनाएं हुई है उसके वापस सेम चीज रिपीट होने के चांसेस ज्यादा ज्यादा है। है। ऑलराइट, मतलब मान लो तुम किसी कैफे शॉप में बैठे हो और वहां पे तुमको कुछ इंफॉर्मेशन मिलता है कि कैफे के किचन में कहीं आग लग गई हो, तो तुम क्या करोगे और बाकी लोग भागेंगे क्या वहां करें, से। वहां से निकल जाएंगे। हम्म। ठीक है, 2 साल बाद, 20 साल बाद ये सेम किसी और कैफे में तुमको सेम इंफॉर्मेशन मिली, तो तुम सेम ही चीज करोगे ना, हाँ। या बेटर होगी? नहीं नहीं, तब भी बाहर ही जाएंगे। सो वही बात है कि प्राइजेस में भी वैसा ही होता है कि कोई इंफॉर्मेशन से कोई स्टॉक प्राइस एक तरीके से बिहेव करती है, एक पैटर्न होती है। देखो, हमारे डीएनए में पैटर्न है, पूरे यूनिवर्स में पैटर्न है, वैसे प्राइस में भी एक पैटर्न्स होती है। तो पास्ट में जो प्राइस पैटर्न्स हुई है उसके रिपीट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो ये थियरी में ये कहा जाता है कि हिस्ट्री टेंड्स टू रिपीट रिपीट इटसेल्फ। इटसेल्फ। ऑलराइट, और तीसरा जो है ना, वो यही कहता है कि देखो, कोई चीज गारंटी नहीं है मार्केट में। मार्केट में छोड़ो, हमारी लाइफ में कुछ गारंटी नहीं है। सो सही ये जो बात है। स्टॉक मार्केट है ना, ये एक सपोज आप खेल की तरह समझो, ऑलराइट, एक बिजनेस की तरह समझो, बट दिस बिजनेस इज ऑफ प्रोबेबिलिटीज, देयर इज नो होली ग्रेल। हाँ। ठीक है, सब प्रोबेबिलिटी, मतलब प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है तो हम खरीदेंगे, प्राइसेस ऊपर जाने के चांसेस बहुत कम है तो कुछ मत करो। हाँ। ओके, सो ये चांसेस का गेम है। ऑलराइट, प्रोबेबिलिटी गेम है, सर्टेनिटी नहीं है। हाँ। ऑलराइट, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसा टूल दिखाना चाहता हूं जो मैं मेरे ट्रेड्स लेने से पहले हमेशा यूज करता हूं, और वो है स्ट्राइक। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे मुझे मार्केट सेंटिमेंट, रेशियो एनालिसिस, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, ओआई एनालिसिस और कई सारे एनालिसिस मुझे एक ही विंडो में मिल जाते हैं। रिसेंटली ये स्ट्राइक के प्लेटफॉर्म के स्कैनर्स सेक्शन के अंदर, बुलिश कंटिन्यूएशन स्कैनर सेक्शन में, एक सुदर्शन केमिकल नाम का यहाँ पे एक बुलिश पैटर्न बना था, और जैसे ही मैंने चार्ट ओपन अप किया और मोमेंटम इंडिकेटर भी उसका साथ दे रहा था, तो एक ही क्लिक में, एक ही व्यू में समझ में आ गया कि ये बढ़ने वाला है। और ये स्टॉक जो है वो अराउंड 990 से लेकर के ऑलमोस्ट 1055 1100 तक बढ़ गया। ऑलमोस्ट 8 से 10% केवल एक हफ्तों में बढ़ गया। अगर आप भी इस तरह से क्विक डिसीजन लेना चाहते हो तो आज ही लॉग इन करें स्ट्राइक में, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और एक जो उनका प्रिंसिपल जो है, वो बोलते हैं कि जो प्राइस जो है ना, वो हमेशा ट्रेंड्स में मूव करते हैं। ऑलराइट, ट्रेंड्स मतलब वो लार्जर ट्रेंड की बात कर रहे हैं यहाँ पे। लार्जर ट्रेंड मतलब प्राइमरी ट्रेंड जो कम से कम 1 साल से ज्यादा हो। ऑलराइट, अच्छा। तो ये जो ट्रेंड्स जो है ना, प्राइसेस जो है ना, वो हमेशा इस तरीके से एक ट्रेंड में चलती है। ट्रेंड या तो अप होगी, हाँ। डाउन होगी, या साइडवेज होगी। इसके अलावा और कोई टाइप ऑफ ट्रेंड्स नहीं होगी। और ये जो ट्रेंड्स जो है ना, वो हमेशा कंटिन्यूएशन में रहेगी, चलती रहेगी। हाँ। ऑलराइट, ऐसा नहीं होगा कि 1 साल ट्रेंड ऊपर है, फिर डाउन हो गया, फिर वापस ऊपर हो गया, फिर वापस डाउन हो गया। नहीं, एक बार उसका जो प्राइमरी ट्रेंड जो है वो अप सेट हो गया, तो वो हल्का सा नीचे आकर के फिर ऊपर चला जाएगा। ऑलराइट, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है उन्होंने कि जो प्राइमरी ट्रेंड है ना, उसको मैन्युपुलेट नहीं किया जा सकता।
ये जो सेकेंडरी ट्रेंड्स या बीच की जो ट्रेंड है ना ऊपर नीचे करने के लिए, तो मार्केट में आप लोगों ने भी सुने होंगे कि बहुत सारे ऑपरेटर्स है जो प्राइसेस को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो वो छोटी मोटी जो ट्रेंड है ना वो मैनिपुलेट की जा सकती है, लेकिन जो प्राइमरी ट्रेंड है ना वो उसको मैनिपुलेट नहीं मैनिपुलेट कर करना सकते। बहुत मुश्किल है। हम्म ठीक है, सो दिस इज डाउ थियरी। और डाउ थियरी में जब हम लोग ये ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं, तो ट्रेंड्स कैसे चेंज होती है वो डाउ थियरी में एक आसान भाषा में सिखाया गया है। ठीक है, तो वो अभी हम लोग देखेंगे। ऑलराइट, तो जब हम लोग बोलते हैं कि प्राइजेस जब ट्रेंड्स में चलती है और वो सी वेव्स की तरह दिखाई देती है, तो कैसे होता है कि प्राइजेस मान लो यहाँ से उसका ऊपर जाना शुरुआत हुआ, हम्म ठीक है, ऊपर जा करके एक थोड़ा सा नीचे आया, तो यहाँ पे एक हाई बन गया। हाँ ठीक है, ये एक लो हो गया। हम्म ठीक है, अभी प्राइजेस जो है ना ये प्रीवियस हाई को क्रॉस कर देगा ऊपर, और फिर जब थोड़ा सा नीचे आएगा ना तो ये भी एक हाई बन जाएगा, लेकिन ये जो हाई बना वो अपने प्रीवियस हाई से हायर है, ऊपर है, हाँ सो ये इसको बोलते हैं हायर हाई। ठीक है। ठीक है, और ट्रेंड अप है तो यहाँ से हल्का सा नीचे आकर के फिर वापस ऊपर चला जाएगा। हम्म तो अभी आप ये लो देखो और उसको प्रीवियस लो से कंपेयर करो, तो ये एक हायर लो बन गया। हम्म अभी ये लो को पकड़ो और उसके प्रीवियस वन से कंपेयर करो, तो ये भी एक हायर लो बन गया। तो यहाँ पे एक हमें सीरीज मिल गई, यहाँ पे भी एक मिल गया विच इज अगेन हायर हाई। तो वी हैव अ सीरीज ऑफ हायर हाई और सीरीज ऑफ हायर लो, तो इसको बोलते हैं अप ट्रेंड अप ट्रेंड, डाउ हाँ थियरी के हिसाब से। अभी ये अप ट्रेंड को अगर डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होनी है, तो सबसे पहला क्या होगा मार्केट में, कैसा होगा कि प्राइसेस जो है ना वो ये हाई को है ना वो क्रॉस नहीं कर पाएगा, हम्म और फिर वहां से थोड़ा सा नीचे जा करके ये वाला जो हायर लो बना है अभी फिलहाल वो लो के नीचे चला जाएगा प्राइस। ठीक है। सो जब ये नया हाई बना इधर, सो ये जो हाई है वो लोअर हाई बन गया कंपेयर टू द प्रीवियस वन, और ये जो नया लो बना वो प्रीवियस वन से लोअर नीचे बन गया, तो लोअर लो, लोअर लो बन गया। सो यहां से ये जो अप ट्रेंड है ना वो यहाँ पे खत्म हो गई। हम्म अभी यहाँ से अगर प्राइसेस को वापस अप ट्रेंड रिज्यूम करना है, तो उसको ये लोअर हाई जो बना है इसके ऊपर जाना पड़ेगा। अगर उसके ऊपर नहीं जा पाया और नीचे चला गया, तो यहाँ से ये डाउन डाउन ट्रेंड शुरू ट्रेंड, हो जाएगी उसकी, हम्म मेकिंग अगेन अ लोअर हाई एंड लोअर लो, लोअर हाई एंड लोअर लो। हम्म सो ये डाउ थियरी में लेट डाउन किया हुआ है। और ये सेम चीज अगर आप निफ्टी के चार्ट पर भी देखो, तो अभी फिलहाल क्या हो रहा है निफ्टी के चार्ट पे, लेट्स सी दैट। सो ये निफ्टी का चार्ट है। हाँ, निफ्टी के चार्ट में अभी फिलहाल यहाँ से अराउंड मई 2022 से लेकर के अभी तक ओके क्या ट्रेंड है, अप ट्रेंड, क्लियर अप ट्रेंड है। कैसे अप ट्रेंड कह सकते हैं कि ये जो लो है उसके बाद ये एक सिग्निफिकेंट लो बना, ये जो लो है वो प्रीवियस लो से हायर ऊपर है, है, ऊपर है। ठीक है, ये एक हाई बना, ये अपने प्रीवियस हाई के ऊपर है। फिर ये और एक हाई बना, ये इसके प्रीवियस हाई के ऊपर है। फिर और एक हाई बना, अगेन हायर हाई, हायर हाई, ये एक लो बना विच इज हायर लो। हायर लो, तो यू हैव अ सीरीज ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज, तो यहाँ पे ये अप ट्रेंड है। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है एज ऑफ नाउ, ये ऊपर ही चलता जा रहा है। देखो सी द ट्रेंड टेंड्स टू परपेचुएट, मतलब कंटिन्यू होता कंटिन्यू जाता हो है। रहा है, हाँ ऑलराइट, और अभी भी फिलहाल ये जो हाई है रिसेंट वाला, ये हाई इज ऑल्सो द हाईएस्ट। हाँ ओके, ये एक लो है विच इज हायर देन द प्रीवियस लो, और यहाँ पे एक लो बना है विच इज अगेन हायर देन द प्रीवियस लो। सो करंट मार्केट ट्रेंड जो है अभी मार्केट में अक्टूबर से, आपने देखा अक्टूबर 2024 से लेकर के मार्केट अच्छे से नीचे डाउन आ रहा है, क्रैश आ गया, नीचे आ गया। लोग बोलते हैं क्रैश है, लेकिन ये क्रैश नहीं है, ये एक खाली एक सेकेंडरी ट्रेंड है जो कि अगेंस्ट द प्राइमरी ट्रेंड है। तो अभी फिलहाल प्राइमरी ट्रेंड जो है वो अभी भी अप ट्रेंड में इंटैक्ट है। अगर ये प्राइमरी ट्रेंड को अगर नेगेटिव होना है तो क्या हो सकता है, तो प्रोबेबली यहाँ से एक हल्का सा ऊपर जाकर के ये लो अगर टूट गया, हाँ ये तो वाला जो फिर रीसेंट वो लो जो नीचे है, आने ये जो लगे, लो जो है वो अराउंड 23,500 का लो है। तो अगर ये लो टूट जाता है
तो हम लोग बोल सकते हैं कि ओके ये प्राइमरी ट्रेंड जो है ना वो कहीं खत्म हुई है और यहाँ से ये हाई वाला क्रॉस नहीं कर पाएगा और ये लो अगर टूट गया तो फिर वहां से डाउन ट्रेंड शुरू हो सकती है। सो अगर ये एनालिसिस अगर हम लोग समझ सकते हैं तो इन्वेस्टर्स को एकदम से अच्छा होगा कि इन्वेस्ट किया जाए कि नहीं कि ना किया किया जाए। जाए। इवन ट्रेडर्स दे वुड पता चलेगा कि कहाँ बॉटम बन रहा है, कौन सा बॉटम टूट रहा है और उससे ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनते हैं जो हम ओके। लोग आगे चल करके आगे की सीरीज में हम लोग देखेंगे। सो आगे की सीरीज में हम लोग पूरा टेक्निकल एनालिसिस जो है ना वो पूरा डिटेल में सीखेंगे। ओके, ठीक है। चार्ट पैटर्न्स क्या है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या है, हाइज और लो, सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट किया जाता है, फिर कौन से इंडिकेटर्स है जैसे कि आरएसआई, बॉलिंजर बैंड, एमएसीडी। ऑलराइट, तो ये सारे इंडिकेटर्स जो है, सारे प्राइस एक्शन जो है, वो सारा चीज हम लोग वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप हर एक वीडियो में सीखेंगे आगे। ओके। ठीक है, ठीक है। ग्रेट। तो आज के वीडियो में हमने डाउ थ्योरी के बारे में पढ़ा जो कि आई थिंक टेक्निकल एनालिसिस का एक बेसिक्स फाउंडेशन है, है, यस। फाउंडेशन है। आई थिंक आपको भी इसमें काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। आगे की वीडियो में जैसे कि ज़ुबैन ने बताया हम स्कैनर्स, इंडिकेटर्स और चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। तो हमारे साथ आगे की वीडियोस के लिए जुड़े रहें।